आपकी होस्ट आलिया एक नई खबर लेकर आपके सामने। खबर बहुत बड़ी है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासी डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं। चंद मिनटों के अंदर नई खबर आ जाती है और चंद घंटों के अंदर सिचुएशन यकसां तौर पर तब्दील हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस प्रोग्राम में बताया था कि डॉक्टर शीरी मज़ारी को रिहा कर दिया गया, लेकिन चंद मिनट के बाद, प्रोग्राम ख़त्म होते ही चंद मिनट के बाद मुझे ये खबर मिली कि डॉक्टर शीरी मज़ारी को रिहा तो किया गया था, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही उनको जेल के बाहर से दोबारा चौथी मरतबा, फोर्थ टाइम, गिरफ्तार कर लिया गया। उनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया और ये फोर्थ टाइम है। अब इस पे उनके ओपोनेंट्स हंस रहे हैं कि देखो ये क्या हो रहा है, इनके साथ क्या किया जा रहा है, लेकिन इसको कंडेम करना चाहिए। ये तो सूरत हाल ठीक नहीं है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ख़ास तौर पर वीमेंस के साथ ज़रा हथौला रखना चाहिए और ज़रा देखभाल के इसको देखें। हम इसको पहले भी कंडेम करते रहे, इस पर बात भी करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त जो खबर है वो है आर्मी चीफ और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से। 2 दिन पहले आपको याद होगा इमरान खान ने स्पीच करते हुए ये कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं, ये जो खबर है ये गलत है कि मैंने जनरल आसिम मुनीर को जब वो DGI थे तो उनको सैक किया था और वो मेरे पास मेरी बेगम की कोई करप्शन की कहानी या इन्वेस्टिगेशन लेकर आए थे, प्रूफ लेकर आए थे। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले असम्बली फ्लोर पर इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ये गलत कह रहे हैं, इसकी वजह यह है कि वो जानते हैं और वो ये सच बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था और मौजूदा आर्मी चीफ और उस वक्त के DGISI का पोर्टफोलियो रखने वाले जनरल आसिम मुनीर 2019 में, जिस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो इन्वेस्टिगेशन करके सबूत लेकर गए थे उनके पास कि ये घपले निकले हैं और उसके बाद गुस्से में आकर, नाराज़ होकर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको डिसमिस किया था या सैक कर दिया था उनके ओहदे से। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर ने तो इसको असेंबली फ्लोर पर कह दिया अपनी स्पीच के दौरान, लेकिन रात गए फैसल वाडा ने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम जियो के प्राइम टाइम के सबसे बड़े शो में आकर ये कहा है कि ना सिर्फ ये कि ये बात सच है कि जनरल आसिम मुनीर जिस वक्त DGI थे उनको सैक किया था इमरान खान ने, बल्कि उससे पहले उन्होंने जनरल साहब को फ़ोन किया, फैसल वाडा ने। अब आप जानते हैं फैसल वाडा साहब के तो हाथ तो बहुत लंबे हैं, आप जानते हैं उनके हाथ तो कितने लंबे हैं। वो तो एक अरसा हो गया, उनकी ऐसी इतनी बड़ी बड़ी खबरें तो आती ही रहती हैं। इस वक्त इमरान खान की हुकूमत उतरी थी और नो कॉन्फिडेंस वोट, और उसके बाद से फिर उन्होंने आके काफ़ी रिवीलिंग स्टोरीज़ जो हैं वो बताई थी, सब कुछ चलता रहा। लेकिन अब फैसल वाडा ने ये कहा है कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को फ़ोन किया जिस वक्त वो DGI थे और उन्हें ये कहा कि हालात ठीक नहीं हैं, यानी अगर आपने ये जो आपके पास है सारे डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेशन की है और करप्शन के, तो अगर आपने जाकर इमरान खान साहब को ये दिए तो ये ना दें, इसकी वजह ये है कि ये सही नहीं रहेगा, यानी वो आपको उतार देंगे या जो भी ऐसा होगा। उन्होंने फ़ोन करके जनरल साहब को बताया। मैंने इसीलिए कहा कि आप तो जानते हैं कि फैसल वाडा के हाथ कितने लंबे हैं, वो किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं, बड़ी एक्सेस है उनकी। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको बताया था, लेकिन मुझे उन्होंने आगे से ये कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर आप मुझे ये बता रहे हैं तो ये मेरे फ़राइज़ में शामिल है, मेरी ड्यूटी है ये, और ये तो गलत होगा अगर मैं ये नहीं करूँगा। और उन्होंने वो कर दिया जाके। अब देखिए इस तरह की बातें पहले भी करते रहेंगे। जनरल आसिम मुनीर के बारे में पहले से ही ये बातें कही जा रही हैं। जाहिर है कि पर्सनली तो मैं नहीं जानती, ना ही हम जानते हैं, लेकिन ये वाली खबरें हम आप तक पहुंचाते भी रहे हैं कि जब वो उनकी अपॉइंटमेंट होने वाली थी तो ये बात हुई थी कि जनाब वो जो हैं वो बड़े ही यानी ब्लंट हैं या स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं या जो होता है बस उसी को देख कर जो आगे चलते हैं, इस तरह की चीज़ें आती रही थी। तो वो चले गए खान साहब के पास, उन्होंने कहा सर जी ऐ गए ने थोड़े से सबूत ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ करिए। तो उन्होंने कहा नहीं हुन तुसी कुछ नहीं करना, हुन जो करना है मैं ही करना है। तो उसके बाद जो उन्होंने किया वो आपने देख लिया। लेकिन हम ये तो बात चलें, एक बड़ी गंभीर सूरत हाल ये, लेकिन इस तरह की बात भी कर लेनी चाहिए। तो फैसल वाडा ने सिर्फ यही नहीं कहा कि उन्होंने उनको फ़ोन किया, बताया, मना किया कि ये तो गलत हो जाएगा, बल्कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने 9 मई से पहले, मेरा ख्याल है 8 मई को 7 मई को, उससे एक रात पहले उन्होंने 11 लोगों को अपने घर में पनाह दी है। 11 पीपल दे वर हाइडिंग इन फैसल वाडा रेजिडेंस। और वो किस लिए, उनका ये कहना था कि 11 लोगों ने उनके घर गए, वो PTI के थे और उनके दोस्त थे, तो उनको उनके इनकार नहीं कर सकते थे और उन्होंने उनको अपने घर में रखा। और उसकी वजह ये थी कि अगले दिन 9 मई को वो सब कुछ होना था, तो वो भाग के उनके घर फैसल वाडा के घर छुप गए थे। अब देखें इसमें हम कह सकते हैं कि वो एग्जेजरेट कर रहे हैं या अब वो इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझ के। वो जो है अपना एक हो सकता है उनका टिल्ट हो, दूसरी तरफ तो वो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, वो PTI के उन लोगों के खिलाफ। लेकिन उसमें यह है कि अगर वो नाम बता देंगे और वाकई वो वाले लोग छुपे थे DGI थे और
वज़ीर आज़म हाउस में ऑन एंड ऑफ, मैं तो उनको पहले से भी जानता था। एक तो ये कि मैंने उनको बताया कि ये फील्डिंग सारी सेट हो गई और आप जो करने जा रहे हैं वो आपकी कैजुअलिटी बनेगा। तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली हेल्प भी ले सकता हूँ मैं इसके ऊपर, एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने मुझे ये कहा था कि वाउडा तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं अपने मुल्क और अपने वज़ीर आज़म से बेईमानी करूँ, मैं वो काम नहीं कर सकता। मैं कहा ठीक है सर। अगले दिन उन्होंने वो शवाहिद पेश कर दिए और शवाहिद पेश करने के बाद इमरान खान साहब ने उनको सैक कर दिया। बाजवा साहब जहाज़ में थे और वो उस जहाज़ से उतरने का भी इंतज़ार नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अभी अभी सैक करो। और जब मेरी उनसे उसके बाद मुलाकात हुई जनरल आसिम से, जो उस वक्त DGISI थे, तो मैंने कहा सर मैंने आपसे कहा था, तो उन्होंने कहा अल्लाह पे छोड़ दो। तो इमरान खान साहब ने उनको सैक किया एक ईमानदारी और नेक नियति और मुल्क और प्राइम मिनिस्टर के साथ नेक काम करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, और फील्डिंग सेट की गई उस वक्त के सारे लोगों ने मिलकर और गेम बना दी इनके ऊपर। और ये जो धरना हुआ, पहला धरना जो अभी आया, वो भी आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए सारा धरना था। इसमें जो गोलियां इमरान खान साहब के ऊपर चली, अरशद शरीफ की शहादत हुई, जो और कत्लो गारत की बंदूकें गोलियां और सारी चली, वो सिर्फ और सिर्फ चीफ को बनने से रोकने की थी। ये तो अल्लाह ताला की मदद थी, डिवाइन हेल्प थी कि बंदों ने तो पूरी कोशिश कर ली और नामुमकिन था दुनियावी तौर पे, इंसानी तौर पे कि वो चीफ बन सकते थे, लेकिन वो हाफिज कुरान थे, नेक नियत ईमानदार आदमी थे, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए अपने हाथ में चीज़ें रखी और करके बताया कि 11 बजे DGISI फैज़ हमीद साहब ने 11:15 बजे रात को DGISI का DGISI चार्ज लिया था। तो आप समझ सकते होंगे कि कितनी जल्दी थी, कितनी परेशानी थी। और उस वक्त के जो DGISI फैज़ हमीद साहब थे, जो बने थे, वो उस वक्त AG थे। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ, काबीना के बहुत सारे लोग भी इसमें मुलविस मिलेंगे। ये जो घड़ी स्कैंडल है उसमें खान साहब को एक्चुअली 3-4 करोड़ रुपए मिले हैं, जो बाकी के 20-25 करोड़ रुपए हैं वो तो काबीना के और अपने और पराये सबने मिल गए। पहले भी जनरल आसिम को एस DGISI इमरान खान साहब ने ऑर्डर किया था सेनेट को मैनेज करने के लिए, उसमें भी DGISI आसिम मुनीर साहब ने उनको मना कर दिया था कि ये मुदाखलत फौज नहीं कर सकती, ये डेमोक्रेटिक मामला है, इसको आप डेमोक्रेटली हैंडल करें, हम नहीं इसमें इन्वॉल्व होंगे। फिर ईरान का इशू उन पर लगाया गया, वो ईरान में एक दिन रुके थे और उसमें भी इमरान खान साहब की मर्जी शामिल थी। और उसी ईरान के मुद्दे को उठाकर सऊदी अरेबिया में भी मिसलीडिंग स्टोरीज की गई एक ख़ास आदमी के प्यारे ने और प्यादे ने, जो सऊदी अरेबिया में रिपोर्ट करता था और वही उस वक्त का जिन भी था जो बातें बताता था। और मैं एक खातून जो मुल्क से बाहर भागी हुई हैं, उनका भी बहुत ज़बरदस्त रोल रहा है इस माल पीटने में। 8 को मेरे कोलीग भी थे और मैं समझता हूँ कि मैंने एक सही काम किया। मैंने कोई दोस्ती नहीं निभाई, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैंने बेहतरी की। और वो 11 लोग थे और वो मेरे मेहमान थे। और जिस वक्त हम रात को खाना शाना खा रहे थे तो उनको लीडरशिप की तरफ से ये फ़ोन आ रहे थे कि ISI हेडक्वार्टर्स जो इस्लामाबाद में है, उस तरफ की डायरेक्शंस में भी जाना है और सब कुछ हो रहा है। तो मैंने उनको कहा कि देखो, अगर इस तरह की, क्योंकि मैं स्पीकर फ़ोन पे भी थे, दोस्त भी हैं मेरे, मुझ पर भरोसा भी किया और मैं उनका पूरा भरोसे पे भी उतरा। और अगले दिन मैंने उनको हिफाजत से जहाँ भी उन्होंने जाना था वो जाने भी दिया। तो और मेरे पास अगर कोई नेगेटिविटी होती तो मैं उनको पकड़वा देता, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर ये सिचुएशन हुई और आप फिर इस घर में हुए तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ का ना हिस्सा बनना चाहते हैं ना बनेंगे। जी, आपने सुन लिया, फैसल वाडा ने बड़ी तफसीली इसके ऊपर गुफ्तगू की है। देखिए, जो वाक़या है DGISI को डिसमिस करने वाला, उसके ऊपर तो जिस वक्त ये हुआ था उसी वक्त ख़बरें आ गई थी। अब तो कोई ख़बर छुपी नहीं रहती, उसके ऊपर हम काफ़ी डिस्कशंस कर चुके हैं, प्रोग्राम्स हमने ढेरों ढेर किए हैं। अब एक मरतबा फिर इस सिचुएशन में ये वाली बात सामने आई है। उसकी वजह ये है कि मुझे नहीं पता कि इमरान खान को उसको डिनाई करने की जो एक दिन पहले उन्होंने किया है वो क्यों ज़रूरत पड़ गई, लेकिन अब जब उन्होंने वो किया है तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि बात सही है, तो फिर वो उसको लेकर अब आगे चल रहे हैं कि ये तो ठीक है। अच्छा, लेकिन फैसल वाडा से एक सवाल हमारा भी है और वो ये है कि अगर उन्होंने ऐसा काम किया है और उनको खदशा था कि उनके घर में लोग छुपे हैं, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए ना, ये तो आप अगर वक्त पड़ने के बाद किसी को जाके मुक्का मारते हैं तो आपके अपने मुंह पर पड़ता है। इसकी वजह ये है कि आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया। अब तो इतनी देर गुजर गई और उसके बाद आप बता रहे हैं। और फिर देखिए मामला कितना बड़ा है। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, छोटी मोटी बातों, जैसे कि उन्होंने कहा उन्होंने फ़ोन किया, उनके ताल्लुक़ था उस वक्त DG से, उन्हें कॉल करके कह दिया, वो नहीं हुआ, वो सैक कर दिए, कि जो भी हुआ उन्होंने बात आगे नहीं टोरी, चुप हो गए। ठीक है, उनकी मर्ज़ी थी, क्योंकि वो तो जो होना था वो वैसे भी खबर बाहर आ गई थी, सब
डिस्कस हो रहा था, उन्होंने कहा कि मैं क्या इसमें पढ़ूँ, क्या बताऊँ। लेकिन जो 9 मई वाला वो कह रहे हैं, तो इतना बड़ा वाक़या हुआ, तो जैसे ही ये इतने आगे लगी, सब कुछ हुआ, तो उसके फ़ौरन बाद फैसल वाडा को आकर ये बताना चाहिए था कि मेरे पास ये सबूत है या प्रूफ है, तो वो तो मेरे घर ठहरे थे और मुझे पता है कि ये बात बाकायदा सिस्टमेटिकली किया गया था। उस वक्त वो नहीं बोले, अब वो बोल रहे हैं, तो इस वजह से उनके जो ओपोनेंट्स हैं वो, इसको आपको पता ही है कि ज़ाहिर है कि अब तो हर तरह का जो है वो नैरेटिव सामने आएगा, सभी इसका जवाब भी जो है वो दिया जा रहा है, जिसमें उनके ओपोनेंट्स ये कह रहे हैं कि ये अब जानबूझ के ये बता रहे हैं या स्टोरी कर रहे हैं, और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये PTI के ख़िलाफ़ हुए हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ ये वाली जो है वो बात इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको डैमेज करना चाहते हैं या ये किसी के कहने पर करें वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें एक बात है कि अगर ये बात सच है, और जैसे कि उनको अगर कोई डिनाई करता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो फिर वो हो सकता है कि नाम बता दें। अब अगर 11 लोग वाकई उनके घर में छुपे आके, तो वो 11 लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ वो थे, और अगर ये पता चल जाता है कि हाँ उनके घर में थे, तो फिर ये बात तो वाज़ेह हो जाती है जो वो साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन उसमें एक और बात ये होगी कि फैसल वाडा को भी पकड़ा जाए कि आपने क्यों नहीं बताया, आपको फौरी तौर पर बताना पड़ चाहिए था। आप इतने दिन के बाद आपको याद आई, आपको होश अब आया है, अब आप ख्वाब से जागे हैं और आके बता रहे हैं ये बात, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं बताया? ये बड़ा ज़रूरी है। देखें, फिर अगर इस तरह है, मतलब ये कि इस उस पे चलना है, तो फिर तो जो ऐसा बता रहा है उसने किसी वजह से, किसी बेस पर अपने फ़ायदे के लिए नहीं बताया, तो वो भी गलत है ना, उसको बताना चाहिए था। लेकिन फैसल वाडा ने जो डिटेल्स बताई हैं और जो इंकशाफात किए हैं, क्या उसका जवाब इमरान खान साहब के पास है और वो इसको डिनाई करेंगे? और जब डिनाई करेंगे तो उनके पास इसके लिए क्या एविडेंस होगी, या क्या वो तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे कि वो बताएंगे कि ये गलत है या सच है, या वो इसको इग्नोर करेंगे, बात नहीं करेंगे, बोलेंगे तो सही वो। तो इसके ऊपर और भी जो डेवलपमेंट्स आती हैं इस बड़ी खबर पर, वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होती है। सी यू सून।